पृथ्वीराज जी, आदमी कहने के लिए चमड़े की जबान चला देता है। हाँ। ये इनकी मौसी की लड़की है, वो नीलगैया है, ये फलाना है, मियाँ बीवी मंडल है, लेकिन इन बातों में रखा कुछ नहीं। कुछ नहीं। जो सुनने वाले आते हैं वो बड़े समझदार होते हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी समझ लेते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा कलाकार कितनी मेहनत कर रहा है। भैया सीटी रोको, सीटी रोको, सो रहे हो तो जगाइए उनको, थोड़ा सही करें इसको। केवल कैसेट बनाने के चक्कर में सब आवाजें ले डाल रहे हो आप लोग। हाँ, भैया की ओर से 100 मुद्राएं बुआ भैया के लिए हैं। और सही कहा आपने, गीता जी भी हमारी गुरु बहन है, यानी दादा की शिष्या है। जब तक उन्होंने पार्टी चलाई तब तक बुआ भैया साथ थे उनके, तब सीख रहे थे ये। लेकिन अब इस समय सिटी, अब इस समय सिटी पे जा रहे हैं। हाँ। गीता के पार्टी में हम भी बहुत दिन रहे। हेलो हेलो हेलो, तो मैं कह रही हूँ शशि जी, जवाब फिर धैर्य से सुनिएगा। इस पापन को आज सजा मिलकर देंगे हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। के पहले अपना इंसाफ करो, पहले अपना दिल साफ करो, फिर मिल कर के इंसाफ करो। तो यार हमारी बात सुनो, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो कि जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो, कि जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो, जिसने पाप तो किया हो पर पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो पर पापी न हो। शशि जी कहते हैं दोस्त, दोस्त जब अपने मुकाबिल हो तो हैरत कैसी, दोस्त जब अपने मुकाबिल हो तो हैरत कैसी, जंगे मैदान में ऐ दोस्त शराफत कैसी, और अपनी ही दीवार में तूने खुद ही किए हैं सुराख, अपनी ही दीवार में तूने खुद ही किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। जिसने पाप ना किया हो वो पापी न हो। तुम यहीं रहते हो। आइए, गीत कह रहा आपका, पाप तो कर दिया लेकिन पापी न थे। अगर जवाब में हम ये लाए कि जिन्होंने पाप तो किया और पापी हो गए, तो फिर ये बात अच्छी लगेगी नहीं उतनी, क्योंकि अगर पाप कर दिया तो पापी हो गए, और ऐसे एक नहीं हजारों लोग मिलते हैं। लेकिन जवाब में आपको जो बात छूट गई आपसे, मैं वही ला रही हूँ कि पाप तो हो गया उनसे लेकिन पापी ना थे। 3 लोगों को आपने बताया है और आपसे हटकर 3 लोगों को मैं बता रही हूँ। क्या बात, इनको भी जोड़ लीजिएगा, आपका गीत लंबा भी हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। अब मुझे कौन मिल रहा है? आज शशि को देख के हमें आसाराम बापू की याद आ रही है।
करके मन में विचार सुनो, करके मन में विचार सुनो, ग्रंथों के अनुसार सुनो कि जिन्होंने पाप तो किया था मगर पापी न थे, जिन्होंने पाप तो किया था मगर पापी न थे, जिन्होंने पाप तो किया था पर पापी न थे, जिन्होंने पाप तो किया था पर पापी न थे। अब देखिए पहला कौन है जो आपके गीत से अलग है? कौन? पाप हो रहा है लेकिन पापी नहीं है। महाधनुर्धारी पांडु ने धोखे से शर्मारा। एक बार किंदम मुनि हिरण रूप में वन में विहार कर रहे हैं, एक हिरनी है, दोनों विहार कर रहे हैं। पांडु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और उस जोड़े में उन्होंने विघ्न पैदा कर दिया। क्या बात? वो जानते तो नहीं थे लेकिन ये पाप उनसे हो गया। तो महाधनुर्धारी पांडु ने धोखे से शर्मारा, तो जाके लगा मुनिवर के उर में हिरन रूप था धारा, हिरन रूप था धारा, हिरन रूप था धारा। वो हिरन नहीं था, वो तो मुनि थे जो हिरन रूप में थे। तो हुआ क्या? धोखे से उनसे पाप हुआ, धोखे से उनसे पाप हुआ, और मरने का कारण श्राप हुआ। उन्होंने श्राप दे दिया उस हिरन ने। तो यहाँ भी आगे श्राप के कारण त्याग दिया घर द्वार, सुनो त्याग दिया घर बार, सुनो वन में करे विहार, सुनो। तो उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी न थे। कभी उनसे गलती नहीं हुई पांडु से, लेकिन ये पाप हो गया। उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी, उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी न थे, उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी न थे। अब त्रेता में देखिए, त्रेता में और कौन जिसने पाप तो किया पर पापी न थे? रावण का था रावण का था भाई विभीषण, राम ने मित्र बनाया, और घर का भेदी बनकर उसने रावण को मरवाया, रावण को मरवाया, रावण को मरवाया। विभीषण तो वैसे पूरी जिंदगी राम 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 रटते रहे, उनकी कुटिया में भी राम लिखा रहा, सबको पापों से बचाते रहे। लेकिन जब रावण ने लात मार कर लंका से विभीषण को निकाल दिया, तो विभीषण ने भगवान ने 30 बाण चलाए, रावण नहीं मर रहा है। आखिर विभीषण ने राज बताया कि प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, वहां बाण मारेंगे तो ये मर जाएगा। अब चूंकि भाई है उससे ये राज मुंह से निकल तो गया। तो पंक्ति कह रही है, बताया क्या? नाभि में अमृत भेद दिया, तो रघुवर ने पल में भेद दिया। आखिर पूरी जिंदगी में एक ये छोटा सा पाप हो गया। क्या बात? तो कुल का हुआ संहार, सुनो
आखिर विभीषण के बताने से रावण का मरण हुआ। क्या बात। और रावण ही नहीं, पूरे कुल का विनाश हो गया। हाँ कुल का हुआ संहार सुनो, जान रहा संसार सुनो। वैसे तो विभीषण ने, उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी न थे। अपने भाई को मरवा दिया, लेकिन वैसे वो पापी नहीं थे। तो उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी, उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी न थे। उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी न थे। तीसरा युग, 3 युग का गीत आपने गाया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर। अब द्वापर युग सुनिए, जिसने पाप तो कर दिया लेकिन वो पापी न थे। कर्ण महादानी था लेकिन पाप हुआ एक न्यारा। कर्ण से एक पाप हो गया। क्या बात। कर्ण महादानी था लेकिन पाप हुआ एक न्यारा। के भरी सभा में पांचाली को वेश्या कह के पुकारा। वेश्या कह के पुकारा, वेश्या कह के पुकारा। कर्ण ने अपने ही कुल की बहू को, द्रौपदी को वेश्या कहकर बुला दिया। पापी तो नहीं थे लेकिन ये पाप हो गया, नारी का अपमान हो गया। तो इस कथनी का जब होश हुआ तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो फिर आखिर कर्ण हो करके लाचार सुनो, हो करके लाचार सुनो, होते हैं शर्मसार सुनो। तो उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी न थे। उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी, उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी न थे। उन्होंने पाप तो किया पर वो पापी न थे। वो पापी न थे, वो पापी न थे, वो पापी न थे। बोलिए कन्हैया लाल की जय। अच्छा अच्छा, आपके गीत का जवाब। और मैं समझ रही हूँ शर्मा जी, सही समय से आपका कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया था। 9 बजे आपने कहा था। हम लोगों ने भी पूरा प्रयास किया कि आपका कार्यक्रम बिल्कुल सही समय पर हो जाए। हेलो, साउंड वाले भैया थोड़ी देर जागिए। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ, मुंह धो सत्य में आपको याद रखेंगे हम। हेलो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको जरा सा। हेलो हेलो, देखो पड़ता है कि नहीं साउंड? अगर आप चाहें तो सही कर सकते हैं, लेकिन हेलो 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 बताओ, ये आवाजें कहाँ छुपा के कौन से बैंक में रखोगे आप? आज बैंक भी बंद है, आज संडे है। कार्यक्रम भी सब लगे हुए हैं, आवाजें थक जाती हैं हम लोगों की भी। मैंने बताया है कि लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देखो कितना बढ़िया बोल रहा है। ऐसे ही शुरू से बजाया होता तो और बढ़िया कार्यक्रम सज जाता। भैया की एक फरमाइश है, क्या? 12 भी हम गीत गा दे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि 4 बज रहा है इस समय, और कीर्तन के नियम के अनुसार एक पार्टी प्रारंभ करती है, दूसरी पूर्ण समापन करती है। तो 1-2 गीत जो भी आप मुझसे सुनना चाहें इस चक्र में आप सुन लें। जवाब सवाल से कोई मतलब नहीं है,
अच्छे अच्छे गीत हो जाए दोनों तरफ से। हाँ 2-2.5 गीत हम गा ले, 2-2.5 गीत वो गा लेंगे। 2.5 का मतलब कट्टी से पीस भी मिलाकर। हाँ हाँ 5-6 गीत हो जाएंगे। तब तक लगभग 5 या 6 बज जाएगा, 6 तो बज ही जाएगा। सही समय से कार्यक्रम आपका विराम हो जाएगा। तो मैं पहले आपकी मर्जी का गीत सुनाई दे रही हूँ, 12 ये 12वें, फिर एक अपनी मर्जी का गीत सुनाती हूँ और फिर एक कट पीस और फिर कार्यक्रम का विराम पहले मेरी ओर से, फिर शशिराज जी अपना अंतिम चरण पूरा कर लेंगे। छाटी वाला बढ़ाओ। हाँ बउआ बढ़ाओ, थोड़ी और बढ़ाओ भैया, और बढ़ाओ, बस बस बस। एक प्राइवेट कैसेट निकला था, कौन सा? श्री राम शंकर जी का, उन्होंने बहुत अच्छा गीत उसमें गाया है कि मेरा दिल खो गया है। मेरा दिल खो गया है, किसी का हो गया है, जाग उठी है नींदे जाग उठी है नींदे, तो चैन कहीं सो गया है। ओ यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे। शशि जी, खाम खाई स्याही बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसे पेन चलाए पड़े हो जैसे बिल्कुल लिख ही डालोगे सब। हैं? काहे स्याही बर्बाद कर रहे हो? पुराना वाला लिखा रखा होगा, ये गाना मेरा कोई नया नहीं है। इसको कीर्तन में मैंने इतना गाया है कि इसको बच्चा बच्चा जानता है। तो खाम खाई काहे पेन अपना खर्च कर रहे हो? जय हो सीटी माता। बोल रहे हो बस। हेलो हेलो, बस ऐसा रहने दीजिए, ऐसे रहना जी, सीटी बोलती रहेगी। के जाग उठी है नींदे, जाग उठी है नींदे, ये चैन कहीं सो गया है। तो 12 ये 12 आवे, 12 ये 12 वे 12 ये 12 वे। अब फिल्मी दुनिया कह रही 11 वे और मैंने अपने गीत में लिया, उन्होंने कहा 11 वे, तो मैं गीत में कह रही हूँ 12 ये 12 वे। संख्या बहुत है, 1 2 3 4 से लेकर 100 तक, चाहे जो ले लेना। जो अच्छा लगे वो। हालांकि कोई जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन 12 ये मुझे कहाँ मिला। कहा 12 की बात है ये, 12 की बात है ये, मात 6 नेत्र 12 से 6 मुख वाला, नैन उसके भी 12। अब 12 से 6 मुख वाला, 6 कृतिकाओं ने सरकंडों में सोम को रखा, तो उससे कार्तिकेय यानी खड़ानन का जन्म हो गया। अब उनके 6 मुख हैं और 6 मुख में 12 आंखें हैं। 12 की बात है ये। तो सही तो कर दो भैया, सीटी क्यों हो रही बार बार? आप छू नहीं रहे तो कम से कम उसको बंद तो करिए, मतलब बज रही तो बजने देंगे क्या? 12 की बात है ये देखो। चलो जो मर्जी आए वो आप करिए, हम अपना गाना गा रहे हैं। ठीक बड़ी
12 की बात है ये, मात 6 नेत्र 12, 12 से 6 मुख वाला, नैन उसके भी 12, 12 करवाला ला। अब 12 कर यानी 12 हाथ भी हैं के 12 करवाला लाल, कर्ण जिसके थे 12, कान भी 12, कर्ण जिसके थे 12, तो 12 ये 12 वे, 12 ये 12 वे। और आप लोग सुनिएगा और क्या क्या 12 मिला मुझे, क्या क्या मिला? के 12 चक्र नाड़ियां तन में, और इंद्री भी है 12, 6 चक्र 6 नाड़ियां मिलाकर 12, और इंद्रियां होती हैं 12, तो 12 चक्र नाड़ियां तन में, इंद्री भी है 12, और 12 महीने में शिव जी के नाम मिले हैं 12। भोलेनाथ के 12 महीनों में 12 नाम, 12 महीनों में शिव जी के नाम मिले हैं 12। तो 12 ज्योतिर्लिंग धरा पर वो स्थान है 12, जहाँ ज्योतिर्लिंग 12 स्थापित है उस जगह का नाम भी है 12। तो 12 ज्योतिर्लिंग धरा पर वो स्थान है 12, और 12 नाम गजानन के जब शीश जुड़ा है दोबारा, जब शीश जुड़ा है दोबारा, जब शीश जुड़ा है दोबारा। भगवान गणेश के 12 नाम, नाम तो बहुत है लेकिन शीश कटने के बाद जुड़ा तो उनके 12 नाम। और 12 क्या? 12 कश्यप की पत्नी। लोग कहते हैं 12 नहीं 13, लेकिन जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ मैंने 12 पत्नियां पाई होंगी। क्या बात? तो 12 कश्यप की पत्नी, तो नाम जिनके हैं 12, 12 है सूर्य गगन में। सूर्य एक नहीं है, सूर्य 12 होते हैं। तो 12 है सूर्य गगन में, और यक्ष है संग में 12, तो 12 गंधर्व है रथ पे। जो सूर्य 12, तो वहीं पर के 12 गंधर्व हैं रथ पे, और उन गंधर्वों के साथ नाग लपटे हैं 12, नाग लपटे हैं 12, तो 12 ये 12 क्या बात है भाई। और देखिए 12 क्या, और क्या 12 के 12 वर्ष भटका सुदास था। एक सुदास नाम का भक्त, जिस पर ऋषियों ने लांछन लगा दिया कि तुमने ऋषियों के भोजन में मांस मिला दिया है, जाओ तुम्हें 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। तो 12 वर्ष भटका सुदास था, तब वो तरा दोबारा, और 12 वर्ष रही गर्भवती, 12 वर्ष रही गर्भवती, स्वाहा ने हव्य को 12। देखिए एक तरफ 12 और दूसरी तरफ भी 12, अर्थ भी बदल जा रहे हैं। एक गिनती 12, फिर दोबारा, और फिर 12 यानी जलाया। तो 12 वर्ष भटका सुदास था, तब वो तरा दोबारा, और 12 वर्ष रही गर्भवती,
स्वाहा ने हव्य को बारा। तो एक बात और जो आप सभी जानते हैं कि 12 कला के राम हुए हैं, 12 कला के राम हुए जब बजे थे दिन के 12 के 12 कला के राम हुए जब बजे थे दिन के 12 और 12 बजे ही रात में जन्मे बन के कृष्ण दोबारा। बन के कृष्ण दोबारा, बन के कृष्ण दोबारा। दिन के 12 बजे भगवान राम पैदा हुए और रात के 12 बजे वही राम जब कृष्ण द्वापर में बनकर आए तो कन्हैया का जन्म 12 बजे हो रहा है। क्या बात। रात में और विशेषता है एक का जन्म खीर से हो रहा है और एक का जन्म खीरा से हो रहा है। एक डंडी का अंतर है। हाँ, खीरा की दुल्हन है खीर। 12 बजे ही रात में जन्मे बन के कृष्ण दोबारा। तो और क्या 12 मध्यांतर दिन का बजे जब दिन के 12 दिन के 12 बजते हैं तो हम कहते हैं आधा दिन गुजर गया, मध्यांतर हो गया। तो 12 मध्यांतर दिन का और बजे जब दिन के 12 पे मुर्गा बोला। यानी वही शशि माने चंद्रमा। इनकी बात नहीं कर रही हूँ। इनको तो मुर्गा नहीं बकरा बनाएंगे। शशि माने चंद्रमा। गौतम ऋषि की पत्नी को छलने के लिए चंद्रमा ने उनके द्वार पर रात के 12 बजे बांग मारी। 12 पे मुर्गा बोला, बजे थे रात के 12 तो 12 बजे अमर कथा ने के 12 बजे अमर कथा ने शुक योनि से उबारा। तोते की योनि से छुटकारा मिल गया। 12 बजे अमर कथा ने शुक योनि से उबारा। तो 12 ये 12 शर्मा जी और देखिए 12 क्या के 12 वर्ष पांडव वन भटके। लोग कहते हैं 12 नहीं 13 वर्ष। लेकिन शशि जी 1 वर्ष पांडव अज्ञातवास उन्होंने महल में रहकर बिताया है। तो मेरी लाइनें करी 12 वर्ष पांडव वन भटके, वन में रहे। तो 12 वर्ष पांडव वन भटके, अरे जब हारे पौ 12 यानी पासों का खेल। क्या बात के 12 वर्ष पांडव वन भटके जब हारे पौ 12 और 12 वर्षों के लिए छूटा महल और चौबारा। महल और चौबारा, महल और चौबारा। लेकिन एक जगह और के 12 बजे सुत सोते कट गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने 5 पांडव जानकर रात के 12 बजे काट डाला। और शशि जी आप बार बार कह रहे थे अश्वत्थामा अश्वत्थामा, उनका नाम अश्वत्थामा नहीं अश्वत्थामा। जीवन गुजर गया, नाम लेना नहीं आ रहा और ना आएगा। तो 12 बजे सुत सोते कट गए के बजे थे रात के 12। लेकिन मैं निवेदन करी इन पंक्तियों को सुनिएगा और पंक्ति अच्छी लग जाए तो अपना तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा कि कलयुग में 12 बजे क्या हुआ। इस कलयुग में 12 बजे क्या हो रहा है। कलयुग में क्या के 12 बजे सुत सोते कट गए, बजे थे रात के 12 और 12 बजे अंग्रेज भगे ना लौट के आए दोबारा। ना लौट के आए दोबारा, ना लौट के आए दोबारा। अंग्रेज 12
12 बजे भागे और आज तक लौट कर नहीं आए। हाँ आने को आते तो हैं, ताजमहल देखते हैं, कुतुब मीनार घूमते हैं, लेकिन उनका शासन नहीं रहा। हाँ लौट जाते हैं। लौट जाते हैं, चले जाते हैं। और क्या 12 ही राशियां हैं, 12 ही राशियां हैं, होते आभूषण 12 महीनों का साल है। एक दर्जन में 12 कोई भी एक दर्जन चीज खरीदिए, उसमें 12 चीजें आपको मिलेंगी। 12 ही राशियां हैं, होते आभूषण 12 महीनों का साल है। एक दर्जन में 12 दर्जन का ग्रुस है। एक ग्रुस तैयार होता है जिसमें 12 दर्जन चीजें मिलाई जाती हैं। 144। लेकिन और सुनिए क्या, 12 दर्जन का ग्रुस है, 12 दर्जन का ग्रुस है, और फुटा में इंच है 12, फुटा में इंच है 12, तो 12 ये 12 कानपुर में 12 देवी माता भी मशहूर हैं। हाँ क्या बात। और एक 12 और बच जाता है, एक 12 और बचता जो इस टाइम शशि के चेहरे पे बजा हुआ है। ये इस गीत पर भैया हमारे आदरणीय श्री महेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, आपके माध्यम से इतना विशाल कार्यक्रम और इतनी अच्छी व्यवस्था आप सब देख पा रहे हैं। भैया की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार है। माता रानी से आपके परिवार के सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, धन्यवाद है। अच्छा, और ये सम्मानीय आदरणीय श्री हरप्रीत मिश्रा जी, आपकी ओर से भी इस गीत पर 501 रुपए का मूल्यवान पुरस्कार है। आपको भी हृदय से नमन है। एक बार जोरदार तालियों से भैया का स्वागत आप लोग करें। धन्यवाद है मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात। एक गीत और आपको सुनाते हैं हम अंतिम आवृत्ति में। कीर्तन का मतलब केवल गीत गाकर चले जाना नहीं है। हाँ। कीर्तन का उद्देश्य है कि कलाकार जब सवेरा होने लगे तो कोई एक ऐसी बात छोड़ कर जाए जो सुनने वाले उस पर विचार करें, और कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें समाज में सुधार होने का प्रयास किया जा सके। तो मैं अपनी तरफ से एक गीत सुनाने जा रही हूँ, इसको आप लोग मन से सुने, शायद आपको अच्छा लग जाए। क्या बात। लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। भारतवर्ष में तमाम समस्याएं हैं। हाँ। कहीं राजनीतिवाद है, कहीं आतंकवाद है, कहीं जातिवाद है, कहीं भ्रष्टाचार, महंगाई है। तमाम समस्याओं में एक ऐसी समस्या जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और वो समस्याएं हैं, वो समस्या है बेटी, बिटिया। लोग आज के दौर में माता दुर्गा के मंदिर में तो जाते हैं, वो भी एक नारी है जिसको पूजते हैं। माँ दुर्गा के मंदिर में जाते हैं शर्मा जी, और कहते हैं कि 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे दुर्गा माता, लेकिन मेरे घर में पैदा हो तो बेटा पैदा हो, बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी आएगी तो बोझ बन जाएगी। तो मेरे गीत का विषय है बेटियां, और आप सुनकर देखें, अच्छा लगेगा ये। क्या बात। एक धुन आई थी, कौन सी?
के पानी पर पानी पर भूले से बनी जो मैं ऐसी तस्वीर हूँ जिसको विधाता लिख कर रोया, जिसको विधाता लिख कर रोया, मैं ऐसी तकदीर हूँ। मैं तो हूँ चरणों की दासी, मैं तो हूँ चरणों की दासी, तू माथे का सिंगार है तो तू साजन का प्यार है। गीत को सुनिएगा। आज के समाज में लोग नहीं चाहते कि हमारे घर बेटी पैदा हो। बेटी पैदा होगी तो बोझ बन जाएगी, दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन भैया जी सुनिएगा, अगर मेरी नजर से देखें तो ये बेटियां क्या होती हैं, क्या ये बिटिया कैसी होती है, कैसी? करण भैया इस गीत को सुनिएगा, ये बिटिया कैसी होती है। हाँ। विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटियां, विधना के विधि विधान का प्रबंध बेटियां, और देवी पुराण का हर स्कंद बेटियां, तो माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, माना के नहीं धरती पे स्वच्छंद बेटियां, पर बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां, बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां, बेटा अगर है फूल तो सुगंध बेटियां। अगर बेटा आपके आंगन का फूल है तो उस फूल की खुशबू होती है बिटिया। लेकिन यही बिटिया जब आपके घर में सयानी होने लगती है तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती हैं पिया घर में प्रस्थान बेटियां, पर धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां। दहेज में अगर आज मोटरसाइकिल दी है तो कल कार चाहिए, और कल कार दे दी है तो 10 लाख रुपया नकद चाहिए, और अगर ये नहीं दे पाए तो 2-4 दिन में खबर छप जाती है कि घर का सिलेंडर फटा और घर की बहू मर गई। खबर ये नहीं छपती कि घर का सिलेंडर फटा, कोई सास मर गई, कोई ननद मर गई, अगर मर गई तो बहू मर गई। क्यों? क्योंकि दहेज नहीं दिया। तो लाखों सजा के मन में अरमान बेटियां, और करती हैं पिया घर में प्रस्थान बेटियां, तो धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां, धन लोभियों से पाती है अपमान बेटियां, और धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां, धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां, धन के लिए लुटाती अपनी जान बेटियां। अब देखिए ससुराल में तो बाद में जलाई जाती हैं, पहले इन बेटियों को पेट में मारने का इंतजाम होता है। तो मैं कह रही हूँ क्या क्यों बेटियों से लोग अब किनारा कर रहे और बेटों की ओर ध्यान
अपना सारा कर रहे तो वो सर्वनाश की तरफ इशारा कर रहे और अपना ही अंश खत्म अपने द्वारा कर रहे। पर बच्चों को एक नजर से वो निहारती है माँ। कहते माँ के लिए बच्चे 10 भी हो जाए तो 10 को प्यार करती है। क्या बात। लेकिन कभी कभी ये माँ मजबूर हो जाती है तो बच्चों को एक नजर से वो निहारती है माँ और ममता हृदय में सबके लिए धारती है माँ। फिर आज क्यों वो ममता को बिसारती है माँ। फिर आज क्यों वो ममता को बिसारती है माँ और अपनी ही बेटी गर्भ में क्यों मारती है माँ। अपनी बेटी गर्भ में क्यों मारती है माँ। अपनी बेटी गर्भ में क्यों मारती है माँ। तो माँ को अपनी मौत जान कर अंतर मन में डोली और सिसक सिसक कर गर्भ के अंदर वो बेटी माँ से बोली। क्या बोली। एक माँ जिसको ससुराल वालों ने ताना दिया है कि कुछ भी हो जाए अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो तुझे घर में नहीं रखेंगे। ये सोचकर बेचारी माँ वो डरी हुई है। डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंची। कहा डॉक्टर साहब मुझे पता करना है कि मेरे गर्भ में बिटिया है या बेटा है। डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर बताया कहा मुबारक हो आपके आंगन में कन्या खेलने वाली है। उस माँ ने कहा कन्या नहीं, मुझे कन्या नहीं चाहिए, मुझे बिटिया नहीं चाहिए। आप कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि ये बिटिया मेरे पेट में ही मर जाए। जब उस माँ ने ऐसी बात कही तो वो जो 5 महीने का नन्हा सा भ्रूण, वो 5 महीने की बिटिया जो गर्भ में पल रही है, उस बिटिया ने सुना कि मेरी माँ मुझे मारने लाई है तो वो बिटिया कहने लगी कि ऐ मैया, ऐ मैया मार रही क्यों। कहा उस बिटिया ने मार रही क्यों मैया मुझको सोच के मैं हैरान मैया मुझको सोच के मैं हैरान हूँ। बेबस हूँ मैं तेरे उदर में, बेबस हूँ मैं तेरे उदर में, एक नन्ही सी जान हूँ। तो उस बिटिया ने कहा माँ ना बेटा बेटी ही सही माँ, तेरा बेटा तो नहीं पर तेरी बिटिया तो हूँ। ना बेटा बेटी ही सही माँ, मैं आपकी ही संतान हूँ। तो मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। उस बिटिया ने कहा मैया मैया मुझे मत मार। अरे मैं भी तो इंसान हूँ और मैं हूँ क्या, माता पिता की कठिन तपस्या, मैं माता पिता की कठिन तपस्या